ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर है, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। पहले खुद पावन बन करके पूरे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वो बाबा है। अब बाबा को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। खुद के पिता को कौन कहेगा कण कण में है। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाबा, हमारा पिता सर्वव्यापी है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाबा है जिसको परम पिता कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, सोल माना आत्मा, माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम, रूप, देश, काल होता है। नाम भी होता है, उसका कुछ रूप भी होता है, उसके रहने का देश भी होता है और समय भी होता है कब वो मिला था या मिलेगा। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं, उनका कोई अंत पा नहीं सकते। और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठिक्कर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता है। बाबा उसका कारण बताते हैं क्यों नहीं कह सकते। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बापू गांधी जी कहते थे कि पतित पावन सीताराम, ये मनुष्य के लिए कहते हैं, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। ये है झूठ, झूठी माया, झूठी काया, है ही झूठ अखंड। सचखंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता था, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। इस समय तो कलयुग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत। दुनिया नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुख धाम कहा जाता है। फिर इस दुख धाम को सुख धाम तो एक बाबा ही बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब पवित्रता थी तो शांति, समृद्धि सब था। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है।
भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी हैं। भक्ति मार्ग ही द्वापर से शुरू होता है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाबा आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, ये उस बाबा की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का प्यार नहीं रहता है। ये है अनाथ दुनिया। सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए इसको रौरव नरक कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। ये किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नरकवासी हैं, तो जरूर नरक से ट्रांसफ़र होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं, ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो वो पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा सितारे मिसल अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। बाबा समझाते हैं, जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। बाबा कहते हैं, आगे भी कहा था कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? तो कहेंगे शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते हैं, मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते, कोई सोमनाथ कहते हैं, हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वो तो सतयुग का राजकुमार है। उनमें ये आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं, ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना ऊंचा था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाबा समझाते हैं, ये है घोर अंधियारा। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा है ज्ञान का सूरज, सूर्य। वो आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है। निराकार हेवनली गॉड फादर की ही महिमा है। वो बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है।
जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम उन सबको छोड़ो, परमात्मा तो एक ही होता है ना, यही कहते हैं। तुम सब सजनिया हो, शिव बाबा है हमारा साजन, परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का साजन है। तो हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। ये है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बगैर किसका कल्याण नहीं होता है। बहुत विशेष बात है। जिनके लिए गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। मात पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? बाबा तो आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो करके राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाबा ही सुनाएंगे। ये चक्र, अच्छा ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते हैं, बाबा कहते हैं। ये है रुद्र शिव भगवान उवाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो मात पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं है। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। तुम बाबा से बेहद का वर्षा लेने मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाबा समझाते हैं, ये भारत दैवी राजस्थान था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिरताज बनाना बाबा का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मात पिता के सम्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और मुक्तिदाता हूँ। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की बात हो नहीं सकती। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। इसलिए बाबा कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य। देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाबा कहते हैं, इस देह का भान छोड़ो। क्या करो? इस देह का भान छोड़ो। मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो, और कोई उपाय ही नहीं है पाप भस्म करने का।
अंत तक याद करना है। दुनिया में तो ये समझते हैं कि पाप बहुत किए होंगे इसलिए पुण्य कर लो, पुण्य से पाप कट हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल मिलता है, पाप किया तो पाप का फल मिलता है। लेकिन बाबा भी कहते हैं कि परमात्मा मुझ बाप की याद में रहेंगे तो तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाबा शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को ही करना है। वो कहते हैं, मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे ना, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही है, शिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि वगैरह कोई पावन बन नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा, हम पवित्र बन भारत को पावन बना करके फिर राज करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, शिव बाबा को याद नहीं करते तो माना अपने को पतित बनाते हैं, इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। बाबा को याद करते रहना, ये है रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, निरंतर एक बाबा की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। पवित्र बनकर फिर भारत को बनाना है। सेकंड पॉइंट है, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना और देह भान का संन्यास करना। देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। वरदान दिया बाबा ने, किसी से किनारा करने के बजाय सबका सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाबा और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय, कहते ना मेरे को ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ये नहीं, इतना दर्द था, ये था, वो था, नहीं।
कि तबीयत ऐसी थी, परंतु बाबा ने ऐसे मदद की, मैंने बाबा को ऐसे याद किया, ये वर्णन करो बाबा कहे, ताकि औरों को भी एप्रिशिएशन मीन्स उमंग आए कि हाँ हम भी इतना पुरुषार्थ करें ताकि दुख दर्द सुख का हमारे ऊपर लेप छेप ना आए। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग तो ओम का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े चौड़े आवाज़ से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात ये हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठो ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में ये निश्चय रखकर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते हैं। परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ मैं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते कि बच्चे योग अग्नि बगैर कोई पावन बन न सके। बाबा कहते सभी आत्माओं के 84 जन्म नहीं होते, किसी का तो एक जन्म भी होता है, किसी के 80 किसी के 70 भी होते हैं। बाबा कहते सबसे बड़ी भूल जिससे भारत पतित बना वह है कि बाप को सर्वव्यापी कह दिया। बाप को माता पिता कहते हैं तो फिर माता पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाबा कहते बाप ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं, इसलिए गायन है वंदे मातरम। बाबा कहते ज्ञान सूर्य एक बाप है, वही विश्व का अंधियारा मिटाने आते हैं, इसलिए गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहते कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बाकी जो कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष का पड़ा है, वह सब है झूठ अंधविश्वास। बाबा कहते भारत जब पवित्र था तो सुख शांति सब थी। अब भारत दुखी कंगाल अशांत बन गया है, क्योंकि भारत और भारतवासी दोनों पतित बन गए हैं। अच्छा, ओम शांति। भ्राता ब्रह्मा कुमार निर्वैर जी अपने अनुभवों को अपने स्मृति पटल पर लाते हुए कहते हैं कि मम्मा ने हमें एक वरदान दिया था। किसी की भाषण कला इतनी अच्छी होती है कि लोग कहते हैं इनकी जुबान पर सरस्वती बसी हुई है। उस तरह का वरदान मम्मा से मुझे मिला था। मुंबई में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। हम लोगों को उसका निमंत्रण मिला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। मम्मा ने कहा कि इनको भेज दो। वो सम्मेलन मुस्लिम नेताओं ने बुलाया था सर्वधर्म सम्मेलन, लेकिन आयोजक मुस्लिम धर्म के थे। तब तक मैं व्यक्तिगत रूप में ईश्वरीय ज्ञान सुनाता और चर्चा करता था, लेकिन सभा में भाषण नहीं किया था। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा मैंने कभी भाषण नहीं किया है तो मैं कैसे जा सकता हूँ उस सम्मेलन में। रात का समय था। ये बात मम्मा के कानों में पड़ी तो मम्मा ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ।
मैं अभी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। मैं मम्मा के पास जाकर बैठा और मम्मा ने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और धीरे धीरे मुझे भाषण करना सिखाया। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने मुझे विश्व शांति क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, विश्व में शांति कब थी और विश्व शांति का स्थापनकर्ता कौन है, ये सब बातें मम्मा ने मुझे बताई। जब मैंने जाकर भाषण किया तो 40 मिनट के उस भाषण को लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षक हमारा ही भाषण लगा था। हमने कल्प वृक्ष, सीढ़ी और सृष्टि चक्र के चित्रों को दिखाकर भाषण किया था, तो लोगों ने उन चित्रों की भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद वाग्देवी सरस्वती माँ ने मुझे वाक कला सिखाई। ये हमारे जीवन का बहुत विशेष और स्मरणीय प्रसंग है। सबसे पहले मैं मम्मा से 1959 में 59 में मुंबई के वाटरलू मेंशन एरिया जो कोलंबा के नज़दीक मिला था। उस समय ज्ञान में आते मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मम्मा मुंबई में लगभग 1 महीना रही। उस समय मेरी उम्र करीब 20-21 वर्ष थी। मम्मा का व्यक्तित्व जो था वो बड़ा तेजोमय और स्वाभाविक रूप से एक माँ की भासना देता था। उनसे मिलने पर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी इनसे मिला हूँ। ये बात उनसे कही भी थी मैंने। मम्मा ने कहा, हाँ कल पहले मिले थे, परंतु उस समय समझ में नहीं आया था। एक दिन भोजन के समय मैं उनके पास था तो उन्होंने अपना भोजन शुरू करने से पहले पहली गिट्टी मुझे खिलाकर बाद में खुद खाई। उस घटना से मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे बहुत दिनों के बाद मेरी माँ मुझे फिर से मिली है। मम्मा ने कहा, हाँ ये अलौकिक संगम है। हर शाम को विशेष मम्मा का क्लास 5 से 6 बजे तक रखा जाता था। मैं भारतीय नौसेना में था। हमारे लिए अच्छी सुविधा थी। मम्मा की क्लास घंटा पौना घंटा चलती थी। मम्मा का ज्ञान स्पष्ट करने का जो तरीका था ना, वो बहुत विशिष्ट और सरल था। हमारे मन में ज्ञान के बारे में अथवा धारणा के बारे में कुछ प्रश्न होते थे, लेकिन हम पूछते नहीं थे। आश्चर्य की बात तो ये है कि मम्मा की वाणी में उन सब शंकाओं और प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलते थे। इसके बारे में मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कैसे मालूम कि हमारे मन में यही प्रश्न है जिनके उत्तर आपने दे दिए? मम्मा ने कहा, ऐसी बात तो नहीं है, मैं बाबा को याद करती हूँ। बाबा की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार मैं सुनाती हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पता पड़ा था। सदा माँ ने बाबा की तरफ ही इशारा किया। अपने को सदा उनकी विनम्र बच्ची के रूप में माँ ने प्रत्यक्ष किया। ये बहुत बड़ी बात है। मम्मा जिस विषय को उठाती थी उसकी अत्यंत गहराई में चली जाती थी। विशेष उन दिनों में मम्मा कर्म के ऊपर बहुत विस्तार से और गहन रूप से समझाती थी। परमात्मा के परिचय के बारे में तथा पवित्रता की धारणा के ऊपर भी बहुत गहराई से समझाती थी। गहराई के साथ समझाने की विधि बहुत सरल, सहज और रमणीक होती थी। सुनने वालों को धारणा भारी या कठिन नहीं लगती थी। सचमुच सुनने वाले को लगता था कि वो विद्या की देवी सरस्वती है और उनकी विद्या से उनका जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो रहा है। अच्छा, बाकी हम कल सुनेंगे। ओम शांति।